Accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. आइए हम छोटे से डेमो के जरिए मोरालिटी के सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक पेपर है, उसको मैं फोल्ड करता हूँ। कहा जाता है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस सिद्धांत को जानते होंगे कि किसी भी पेपर को हम 7 से ज़्यादा बार फोल्ड नहीं करते, सामान्य पेपर को। तो ये एक पेपर है, हम उसको फोल्ड करने की कोशिश करते हैं। एक बार ये 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 6 बार में फोल्ड करने से एक सामान्य पेपर की जो हाइट है वो माइक्रोन में से सेंटीमीटर में बदल गई है। अगर इसको एक बार ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो इसकी हाइट है वो माइक्रोन में से इंच में बदल जाएगी। कहा जाता है कि किसी भी पेपर को तुम अगर 100 से ज़्यादा बार फोल्ड करते हो तो उसकी जो हाइट है वो चंद्रमा तक पहुंचेगी, मंगल तक पहुंचेगी, हमारी गैलेक्सी को उनकी हाइट छू लेगी, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए ज़्यादातर हम किसी भी पेपर को 7 से ज़्यादा बार फोल्ड नहीं कर सकते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर हम मोरालिटी को समझते हैं। समझिए कि एक आदमी अगर किसी 2 व्यक्ति को एक जस्ट हम एग्जाम्पल के तौर पर हम आहार को ले रहे हैं, भोजन को ले रहे हैं। बाकी मोरालिटी के क्षेत्र में बहुत सारे कर्तव्य होता है समाज में, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम सदाचार के तौर पर कर सकते हैं। सिर्फ भोजन को, आहार को हम एक दृष्टांत के रूप में लेते हैं। सोचिए कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को महीने में एक बार भोजन देता है। जैसे ही दूसरा महीना आएगा तो वो व्यक्ति दोबारा 2 व्यक्ति को भोजन देगा, उसी तरह से। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों को भोजन दान देता है, आहार का अन्नदान देता है, अभी जिसको आहार का दान मिला है उसकी फर्ज है कि वो भी किसी 2 व्यक्ति को एक टंक का खाना दे, यानी 2 में से 4 हो गए। जिस 2 व्यक्ति को खाना मिला था वो 2 व्यक्ति अभी 4 व्यक्ति को खाना देगी, यानी दुनिया के 4 व्यक्तियों की भूख मिट गई। आगे जो 4 व्यक्ति हैं वो सब मिलकर जिसको आहार मिला है वो 4 व्यक्ति 8 व्यक्तियों को खाना देंगे। इस तरह से 8 व्यक्ति 16 व्यक्तियों को देंगे, 16 है वो 32 को देंगे, 32 है वो 64 को देंगे, 64 है। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो तकरीबन 100 दिन में दुनिया का कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। और आप जानकर हैरान होंगे कि किसी व्यक्ति को 2 व्यक्ति को खाना नहीं देना पड़ेगा, एक ही व्यक्ति को खाना देना पड़ेगा। कैसे? तो बोले उसको किसी और से आहार मिलता है। जब मुझे कोई आहार देगा तो मैं 2 व्यक्तियों को आहार दूंगा, अर्थात मुझे एक बार मिल गया तो मुझे 2 को देना है। अर्थात आप उसको ओवरऑल देखेंगे तो पता चलेगा कि मुझे सिर्फ एक व्यक्ति को आहार देना है। अगर इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं तो दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। दुनिया में 100 दिन में सारा पृथ्वी पर तमाम लोगों को आहार मिल सकता है, तमाम लोगों को भोजन मिल सकता है। और ये जो ये प्रथा है उसको हर महीने अगर दोहराया तो आप समझिए कि दुनिया में हर एक इंसान को रोज़ आहार मिलेगा, रोज़ उसको खाना मिलेगा और रोज़ वो अपनी भूख मिटा पाएगा। और इस तरह से हम एक किसी भी मोरालिटी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके विपरीत में हम देखते हैं कि
मॉरलिटी अर्थात सदाचार के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे यूनिट होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती है, वो एक साथ लोगों का भला करते हैं। लेकिन इससे होगा यह कि एक साइड इफ़ेक्ट उनका पैदा होता है। कोई भी देखिए, दुनिया की कोई भी भौतिक हो या भावात्मक हो, दुनिया में उसकी साइड इफ़ेक्ट होती है। उसके साथ साथ ही उनका मलिनीकरण उसके साथ ही जुड़ेगा। धीरे धीरे वो सेंटर, वो यूनिट, वो संस्था है, वो एक बिजनेस का रूप ले लेगी, प्रॉफिट एंड लॉस का रूप ले लेगी। आप सिर्फ समाज में एक रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि एक टंकी है, उसको ऊपर का नल खोल दो और नीचे का नल भी खोल दो, तो टंकी के ऊपर एक तरफ पानी भरेगा, दूसरी तरफ वो खाली। Accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.